हरिओम साथियों, धनतेरस 2025 की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, विशेष योग, क्या करें क्या ना करें। आज के वीडियो में आप जानेंगे पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, विशेष योग और धर्मशास्त्र में वर्णित क्या है। इस धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस पर विशेष योग क्या बन रहे हैं, आज हम इस पे बातें करेंगे और आप जानेंगे कि यह धनतेरस आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस धनतेरस यानी शनिवार और त्रयोदशी का संयोग है, जिसे धन संयोग कहा गया है। साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो धन, यश और वैभव का प्रतीक है। ज्योतिष अनुसार यह संयोग 22 वर्षों के बाद बन रहा है। जब धनतेरस की त्रयोदशी शनिवार और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ संयोग बना है, इसका अर्थ है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करेगा, उसके जीवन में अस्थायी धन, स्वास्थ्य और उन्नति का योग बनता है। तो आप सभी ने जाना कि किस तरह से आज उन्नति का योग बनेगा और आपको सच्चे मन से पूजा अर्चना और विधिवत पूजा करनी चाहिए। अब हम जानेंगे क्या करना चाहिए आज के दिन, यानी कि धनतेरस के दिन, और उसके शुभ कर्म क्या होंगे। सुबह स्नान कर घर की स्वच्छता करें। स्वच्छता के साथ ही लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार है, यानी कि जो आपका जो मेन द्वार है वो माँ लक्ष्मी के प्रवेश द्वार है। तो अपने घर के मुख्य द्वार को जितना आप सजा के रखते हैं, जितनी स्वच्छ रखेंगे, जितना पवित्र रखेंगे, उतना आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा। दिन में कोई नया बर्तन, सोना, चांदी, तांबा, स्टील या पंच धातु का सामान खरीद सकते हैं। प्रदोष काल में लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी जी की पूजा करें। प्रदोष काल बहुत ही महत्व माना जाता है, तो इस प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य करें। अब आज का दिन आपको पता है दीपदान का होता है, तो आज का दिन दीपदान करना ना भूलें, जरूर करें। घर के मुख्य द्वार पे 13 दीपक आपको जलानी चाहिए। तुलसी के पास 1 दीपक जलानी चाहिए। रसोई घर में 1 दीपक जलानी चाहिए। दक्षिण दिशा में, यानी कि जो यम का है, वहां पे यम दीप अपने पितरों व सुरक्षा हेतु जरूर जलाएं। अब हम जानेंगे कि आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या वर्जित है, और ऐसा कोई कुछ हम कर ना ले जिससे हमारा नुकसान हो। तो ये जरूर जानें कि आज क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा या उधारी ना करें। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि किसी की भी किसी से झगड़ा हो, और आप सभी का तो बिल्कुल भी नहीं कि किसी से झगड़ा हो, और उधार तो बिल्कुल नहीं। मैं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करूंगा कि कभी भी उधार की, कर्ज की जरूरत ना पड़े। तो आज के दिन ना झगड़ा करना है, ना किसी से उधार लेना है। गंदे बर्तन, टूटी हुई वस्तु या बेकार सामान घर में ना रखें। आज है तो उसको घर से तुरंत ही बाहर निकाल दें, हटा दें। सूर्यास्त के बाद किसी को तेल, दही या पैसा उधार नहीं दें। कि जैसे मैंने बोला कि उधार तो लेना नहीं है, कर्ज लेना नहीं है, लेकिन आज किसी के दिन पैसा देना भी नहीं है, न तिल, न दही, न पैसा। इसका बहुत ध्यान रखें आप विशेष रूप से। नकारात्मक बातें, आलस्य और क्रोध से दूर रहें। यह दिन ऊर्जा संचार का होता है। तो बहुत से लोगों की, या देखते हैं, सुनने में आता है कि एक दूसरे की चुगली करते हैं, बातें करते हैं। तो आज उससे परहेज रखें। जितना आज आप किसी की तारीफ करेंगे, उतना आप सभी के लिए अच्छा होगा। तो आप जानेंगे आज क्या खरीदना शुभ होगा। वस्तु, अर्थ, फल, सोना, चांदी, बर्तन, लक्ष्मी व कुबेर कृपा धन वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ू, दरिद्रता नाशक, घर की शुद्धि, दीपक, घी, तेल, प्रकाश, आरोग्य, मानसिक शांति हेतु बहुत जरूरी है। नया खाता, बही, लेखन सामग्री व्यावसायिक उन्नति, सफलता में प्रदान करती है।
अब हम जानेंगे पूजा विधि, क्योंकि पूजा तो मस्ट है, और पूजा किस विधि से होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये बड़ी असमंजस संशय होती है। तो आइए हम जानते हैं पूजा विधि। संध्या काल में पूजा स्थल पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। गणेश जी, धन्वंतरी, भगवान कुबेर वे माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित जरूर करें। अब आपको जो मैं आगे बता रहा हूं उसी क्रम में आप पूजा और मंत्र उच्चारण करें। सबसे पहले गणेश वंदना, तो हम गणेश जी की प्रणाम करते हैं और गणेश वंदना ओम गण गणपते नमः। आप धन्वंतरी पूजन के लिए ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय नमः। उसके बाद लक्ष्मी पूजन के लिए मंत्र ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद हमें कुबेर पूजन यानी कि कुबेर महाराज जी की ओम यच्छाय कुबराय विश्ववनाय नमः का उच्चारण करके दीपक से फूल, चावल, गुड़, फल और मिठाई अर्पित जरूर करें। पूजा विधि जिस तरह से आप करते हैं उसको अपने शामिल कर सकते हैं और अंत में माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें। और लक्ष्मी माता जी की आरती सभी को मालूम ही है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी लक्ष्मी जी की आरती, गणेश जी की आरती, कुबेर जी की आरती जरूर करें। अब दीपक जलाने का विशेष विधि, क्योंकि बहुत से जगह पे आता है कि दीपक को भी हमें किस रूप में, किस तरह से जलाना चाहिए, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए कि दीपक हम कहाँ किस तरह से जलाएं। जैसा मैंने कहा था कि 13 दीपक मुख्य द्वार पे जरूर जलाएं और पहला दीपक भगवान धन्वंतरी के समक्ष जरूर रखें, क्योंकि आज धन्वंतरी जी का दिन है और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धिशाली आए, तो पहला दीपक भगवान धन्वंतरी जी के समक्ष रखें। दूसरा दीपक माता लक्ष्मी जी के चरणों में, जहां आपने माता जी को स्थापित किया है, माता जी की प्रतिमा, वहां पे आपको माता लक्ष्मी जी की रखनी है। तीसरा कुबेर देव के सामने। चौथा घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जरूर रखें। पांचवा रसोई घर में। छठा तुलसी जी के पास। तो आज के दिन आप सभी बिल्कुल मिस ना करें, भूले नहीं, तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां दीपक, जैसे हमने कहा था कि ये यम के लिए, पितरों के लिए, ठीक है, यानी यम दिशा में, दक्षिण दिशा में यम दीपक एक जरूर आप सभी जलाएं। दीप जलाने से जीवन में अंधकार का नाश होता है और वैभव का प्रवेश होता है। तो ये आप सभी भली भांति इस बात को जानते हैं, तो दीपक जरूर जलाएं। मंत्र जाप एवं प्रार्थना किस तरह से करना है, अब हम आगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लक्ष्मी मंत्र का ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमललाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः का उच्चारण करना है। कुबेर मंत्र का भी जाप करना है, क्योंकि कुबेर यानी कि खजाना, कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे तो आपका खजाना भरा रहेगा आपके घर में। तो ओम कुबराय नमः का उच्चारण आप कर सकते हैं। धन्वंतरी जी का, जैसा हमने कहा, ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कलशय हस्ताय नमः का उच्चारण आप जरूर करें। तो इन सभी मंत्रों का जो हमने बताया है, अगर आप एक माला 108 दाने की कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी श्रद्धा पूर्वक जितना आप कर सकें उतना अच्छा है। फिर उसके बाद आखिरी में एक सामूहिक प्रार्थना जरूर करें। हे धनतेरस, हे दिव्य प्रभु, हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और शांति का प्रकाश सदा बना रहे। तो
अब कुछ विशेष बातें, संदेश भी होनी चाहिए, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है। तो इस धनतेरस पर केवल धन नहीं, धर्म और स्वास्थ्य का अर्जन भी करना चाहिए। यानी कि धन के लिए तो करना ही है, लेकिन साथ में धर्म और स्वास्थ्य के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस दिन आपको क्या करना है? गरीबों को दीपक, बर्तन, कपड़े या भोजन दान कर सकते हैं, उनको मिष्ठान दान कर सकते हैं। अपनी स्वच्छता से जो भी उनको गिफ्ट देना चाहें, आप गिफ्ट स्वरूप कुछ भी भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, बल्कि कर्मों का शुभ फल भी प्राप्त होता है। और प्रारब्ध के अनुसार अगर कोई गलत कर्म किए हों तो उसके फल के प्रभाव को वो कम भी कर सकता है। तो टाल नहीं सकता, लेकिन कम भी कर सकता है। तो इसलिए आप दान पुण्य जरूर करें आज के दिन। शास्त्र कहते हैं, दान योग तप सोचा धन त्रयोदशी हितमः, अर्थात दान, योग, तप और स्वच्छता यही धनतेरस के सच्चे प्रतीक हैं। तो आप सभी ने जाना धनतेरस पे इतनी इतनी अच्छी बातें, पूजा विधि, मंत्र उच्चारण, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी कर्मों के प्रभाव को कैसे अच्छी कर सकते हैं आप। तो आज मेरी तरफ से भी कुछ संदेश आपके लिए, आप सभी के लिए। तो यह थी धनतेरस 2025 की पूर्ण जानकारी। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, विशेष योग और जीवन में करने योग कर्म। आप सभी को मेरी ओर से शुभ धनतेरस। श्री लक्ष्मी कुबेर धनवंतरी कृपा सदा आपके घर में बनी रहे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। तो आप आज का दिन धनतेरस को बहुत अच्छे से मनाएं, और जो इस वीडियो में के माध्यम से जो आपको बताया गया है, अगर आप सभी फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धिशाली तो जरूर आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि सभी तक इस पावन ज्ञान का प्रकाश पहुंचे, सभी के कर्मों के प्रभाव अच्छे हों। और कहते हैं कि कुछ अच्छा करने से खुद का भी भला होता है। तो इस वीडियो के शेयर करने से आपका भी भला होगा, क्योंकि अगर वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका माध्यम आप होंगे। तो जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय धनतेरस, हरिओम, नमस्कार।